हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मुनीश और आज का जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप एंड स्पा थेरेपी। तो हमें ये समझने की जरूरत है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डायरेक्टली शूट आउट पॉइंट के हिसाब से हम इसको फिगर आउट करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन फॉर्मूला एंड देन व्हाट इज द next action. So let's understand the problem. So now there are majorly four type of problem when we talk about the relationship. तो most of the relationship में क्या होता है कि हमारी खुद के साथ ही सबसे पहले तो अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है। तो जो लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप के साथ ही कभी गुस्से में रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो हम खुद के साथ भी कई बार जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम एंड मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड प्रॉब्लम। जो दूसरा प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। अब होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी पेन में होते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो उसका सीधा असर आपकी रिलेशनशिप पर भी आता है और रिलेशनशिप में भी आप या तो कंफ्लिक्ट में उलझ जाते हैं या आपकी रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। और रिलेशनशिप स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो आपको मेजरली लेवल पर अफेक्ट करता है और ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पार्टनर को भी अफेक्ट करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेयर आवर रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। कई बार मैंने ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं मेरे सामने जहां पर बच्चों ने अपने पेरेंट्स से कई सालों तक बात नहीं किया है। अब क्योंकि मेट्रो का जमाना है, थोड़ा सा लोग मेट्रो सिटीज में माइग्रेट कर जाते हैं, पेरेंट्स गांव में रह जाते हैं, तो ये डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है और उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि बात करने का भी टाइम नहीं मिलता और वो रिलेशनशिप भी बड़ी स्ट्रेन में आ जाती है और माँ बाप भी अपनी होप छोड़ देते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है। एंड सेम अप्लाइज टू इवन ग्रैंड पेरेंट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और उसके साथ साथ जो रिलेशनशिप है हमारी बच्चों के साथ, हमारे अपने बच्चों के साथ, कई बार वो भी बड़े स्ट्रेन में आ जाती है बिकॉज हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता या हम मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं तो ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें फिगर आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं ब्ला ब्ला स्टोरी आपको नहीं देने वाला हूं, ऐसे कुछ पॉइंटर्स नहीं दूंगा जो ऑलरेडी आप जानते हैं, बट मैं सारी चीजों को एक नया एंगल देने की बात कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि उससे डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप अपनी खुद की परेशानी से जूझ रहे हैं और कभी अगर आपने अपने ऊपर स्पा करवाया है और स्पा करवाने के बाद अगर आपको थोड़ा सा मेंटल रिलीफ मिला है, बॉडी पेन में रिलीफ मिला है या आपकी एंजाइटी कुछ हद तक कम हुई है, तो इट इज अ साइन कि आपको स्पा थेरेपी थोड़ा सा और रेगुलर बेसिस पे अपने ऊपर करवानी चाहिए। मैं जानता हूं कि वहां पर आपका 1-1.5 घंटा क्या टाइम कंज्यूम होने वाला है, बट अगर आप अपने ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे। तो दिस इज वन पॉइंट जिसके ऊपर आपको सीरियसली सोचने की जरूरत है एंड इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे बिकॉज जैसे जैसे आप स्पा थेरेपी के सेशंस में आगे बढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज कि स्लोली स्लोली आपको मेंटल पीस अचीव हो रहा है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है और बॉडी पेन भी आपका कम हो जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। कि कई बार क्या होता है कि जब कपल्स की बात होती है, क्योंकि अगर आप खुद रिलैक्स हैं तो कई बार हम थोड़ा सा नैरो माइंडेड हमारा होता है कि यार हम खुद तो मसाज ले लेंगे बट हमारे फैमिली मेंबर को हम कहीं बाहर नहीं भेजेंगे मसाज थेरेपी के लिए, जो कि ठीक भी मुझे कई बार लगता है, बट अगेन इट इज ऑल पर्सनल चॉइस। और यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाता है कि व्हाई डोंट both of the couple यानी कि both person in the relationship learn it and then do it on each other। बिकॉज जब आप बाहर स्पा थेरेपी करवाने जाते हैं तो रफली अराउंड 2 से 3 हजार रुपए आप खर्च करते होंगे एक सेशन का। मंथली अगर आपने 4 बार भी ले लिया है तो अराउंड 8 से 10 हजार रुपए आपके खर्च हो जाते हैं वन पर्सन के। तो उसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है कि आप स्पा थेरेपी को सीख लें, जो कि सीखने का बड़ा ही कुछ ज्यादा चार्ज नहीं है और ना ही किसी ऐसी स्किल की जरूरत है जो बड़ी यूनिक है और जिसको सीखने में आपको टाइम लग सकता है। अब इससे 2 फायदे हो सकते हैं। पहला कि आपको तो पता है कि आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप मेंटल पीस में होंगे, रिलैक्स होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन आपके जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो आपकी रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट हुआ था उसको भी रिजॉल्व करना जरूरी है और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक दूसरे के ऊपर स्पा थेरेपी करना
शुरू करते हैं। तो ये इससे क्या होगा कि आप एक दूसरे के साथ एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि क्वालिटी टाइम भी बिताना शुरू करेंगे। और रिलेशनशिप में आज के टाइम में क्वालिटी टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, अपने माँ बाप के एंगल से सोचिए। माँ बाप ने जब आप छोटे थे तो डेफिनेटली आपके ऊपर मसाज किया होगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट बिकॉज इंडियन कल्चर है। और आज के टाइम में ऐसा भी है कि अब उनकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी है और उनको हेल्दी रहने के लिए, उनको मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए स्पा थेरेपी डेफिनेटली अपना मैजिक दिखाती है और अपना काम करती है। अब इसके लिए आप अपने किसी केयर टेकर को भी बोल सकते हैं कि भाई आपको मेरे पेरेंट्स का मसाज कर देना। अगर आपके दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी अपने पेरेंट्स के ऊपर कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इससे बेटर गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते इस एज में। ये उनके लिए सबसे बेटर गिफ्ट है, क्योंकि आप उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा अपने माँ बाप की दुआएं भी ले पाएंगे, जो आपको लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक साथ देने वाली है और काम आने वाली है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस, और इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज टाइप इन द कमेंट्स बिलो। एंड लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंटर, जहां पर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं अपने बच्चों के साथ। नाउ यू रिमेंबर ए सिनेरियो, जब आपके खुद के बच्चे हुए थे तब आपने उनके लिए मसाज थेरेपिस्ट का अरेंजमेंट किया था, ताकि उनके आपके अपने बच्चे की ग्रोथ जो है नॉर्मल तरीके से हो। और इवन डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि आप किसी बाहर वाले को ना बुलाकर आप खुद मसाज थेरेपी दें, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये प्रोसेस में भी आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि चीजों को इस तरीके से किया जाए कि अगर आपके ऊपर बचपन में मसाज हुआ था तो आप अपने पेरेंट्स पे कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर पे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डाउट एक यही होता है, यार मैं सीखूंगा कैसे, कहां से सीखूंगा, क्या चैलेंज आएगा उस सीखने में, पता नहीं आसान है या मुश्किल है। तो इस फॉर्मूले को हमने बहुत ही सिंपल बनाया है, सीखने के मेथड को। लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप कि यहां से आप क्या अगला स्टेप ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है, लर्न इट। यस, एब्सोल्युटली लर्न इट, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन पर ही जाकर अच्छा सीखेंगे। आप तो अगर थोड़ा सा भी अटेंशन पे करेंगे तो ऑनलाइन मेथड भी हमारे पास हैं, जिनके प्रोसेस में आप इजीली सीख सकते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, हमारे पास हजारों स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पर वीडियो देखकर सीखे हैं। हालांकि हम उनको ऑप्शन देते हैं कि वो फिजिकली आकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट कई बार क्या देखा है हमने कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस को देखने के बाद थियरी को देखा, डेमो को देखा, प्रैक्टिकल को देखा, और वो बड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। दे ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इन द फैमिली इटसेल्फ। उन्होंने ऑलरेडी दुआएं लेना शुरू कर दिया है अपने पेरेंट्स की, अपने पार्टनर के साथ अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव कर लिया है। क्यों इंप्रूव कर लिया? क्योंकि अब वो खुद भी स्पा थेरेपी ले रहे हैं अपने पार्टनर से, और जहां पर उनका मेंटल स्ट्रेस, बॉडी पेन और एंजाइटी काफी हद तक कम हो गया है। तो सीख सकते हैं आप इस चीज को, बड़ा ही आसान तरीका है। तो सीखने के लिए आप तो क्या कर सकते हैं कि चलिए पहले मैं ये बताने से पहले थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। जब आप सीखेंगे तो अप्लाई आपको करना जरूरी है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि आप अपनी फैमिली में अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर पे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मनी वाइज भी ग्रो करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन तो एनी टाइम आपके पास खुला ही है। और तीसरा आता है कि आप इमोशनली ग्रो करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, कि सीखे कहां से, तो सिंपल है। यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करें और आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको देना है। और वहां पर आपको एक ईमेल आएगा और उसमें वेबिनार का डिटेल होगा। तो ऑनलाइन वेबिनार है, आप किसी भी सिटी में है, किसी भी कंट्री में है, ये कोई भी वरी वाला आपके लिए पॉइंट नहीं है। एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग इट। एंड सेकेंड, अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक जो सामने लिखा हुआ है t.me/spa business mastery, और इस पे हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री में ही हम आपके साथ कुछ वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हमें आप फेसबुक पर भी ट्रेस कर सकते हैं, और हमारा स्पा बिजनेस मास्टरी का एक प्रोफेशनल पेज है, उसके ऊपर भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पर भी हम बड़ी अमेजिंग चीजें शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये तीन मेथड और ये तीनों ही लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो यू प्लीज गो देयर एंड चेक इट आउट। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जो भी पहले 10 लोग होते हैं, यस, पहले 10 लोग जो रजिस्टर करते हैं जाकर, उनके लिए जो हमारा वेबिनार है एब्सोल्युटली फ्री होता है। तो हम उनको सपोर्ट जरूर करना चाहेंगे जो एक्शन टेकर है, बट अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट स्पा की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज वेरी वेरी ट्रू फैक्ट। और अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपने लेट्स से आप ऑलरेडी स्पा थेरेपिस्ट हैं, या आपने अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज को अप्लाई किया है, पार्टनर के साथ अप्लाई किया है, या आपने कभी स्पा लिया है, और अगर आपको फीलिंग आया है कि हाँ यार मुझे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बड़ा अच्छा लगा, तो आप अपना फीडबैक डेफिनेटली इन डिटेल, यस आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इन डिटेल अपना फीडबैक डेफिनेटली शेयर करें कमेंट्स में। एंड थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा signing off, and let me wind up this session. I hope you understood what are the problems, what are the formula that I have given you, and what are the next action that you need to do. So thank you so much. See you in the next video.